Hi friends, welcome to Commerce Gyan Misraji classes, and today's topic is what is the meaning of accounting and what are its main functions and its features. So let me start it. Previous classes में हम लोगों ने बात किया कि हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग क्या है. अब बात करते हैं अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है. अकाउंटिंग आखिर इसकी ज़रूरत क्या है. Suppose I am a businessman. I started my business. It's a good thing. जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैंने कैपिटल लगाया. हो सकता है किसी से उधार में मैंने सामान खरीदा, सामान मैंने किसी को बेचा, बैंक से हो सकता है मैंने कुछ लोन लिया वगैरह वगैरह. तो ऐसे करके काफ़ी कुछ ट्रांजेक्शन्स था और इन ट्रांजेक्शन्स के थ्रू मैं काफ़ी लोगों से क्या जुड़ पाया एंड दे बिकम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अ काइंड ऑफ यूजर्स ऑफ माई व्हाट बिजनेस. सो बात यहाँ उठ के आता है कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया क्या मुझे उसमें कोई लाभ है या उसमें हानि हो रहा है. मेरे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या नहीं है. मैंने माल ख़रीदा है तो और ज़रूरत कितना है या बेचा है तो और कितना बेचना चाहिए. तो इस तरह के काफ़ी डिसीजंस होते हैं जो पेंडिंग रह जाते हैं. और ये पेंडिंग इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई पर्टिकुलर वे ऑफ क्या लैंग्वेज नहीं है रिकॉर्ड करने का. इसके लिए अकाउंटिंग का जन्म हुआ. यही कारण है कि अकाउंटिंग को हम लोग बिजनेस लैंग्वेज के भी नाम से जानते हैं. अकाउंटिंग इज़ द बिजनेस लैंग्वेज. ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड, उसको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है. उसके बाद इसको क्लासीफाई कर रहा है, मीन्स ग्रुपिंग कर रहा है, और फिर समराइज करता है, मीन्स प्रेजेंट करता है इन वेरियस व्हाट अकाउंट्स लाइक फाइनल अकाउंट जो हमें प्रॉफिट और लॉस बता रहा है. बट ये नहीं कि ये जैसे तैसे तैयार हो, इट शुड बी इन ए सिग्निफिकेंट मैनर. और जितने भी ट्रांजैक्शंस है इसका रिकॉर्ड मनीज वर्थ में या मनी के टर्म में होना ज़रूरी होता है. तो ये तो हो गया क्या अकाउंटिंग. अब अकाउंटिंग का अलग अलग डेफिनेशंस हमारे सामने आता है. कुछ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है तो कुछ क्या मॉडर्न कॉन्सेप्ट है. चलिए उसे भी देखते हैं. In last video we have just told about the history of accounting. So what was the meaning of accounting? Accounting को कई definition से परिभाषित किया गया है, but normally अगर बात करें according to AICPA in 1941 एक कमेटी का गठन हुआ इसको डिफाइन करने के लिए. और उनके अनुसार क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग. एक आर्ट है जहाँ हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद उसको क्लासीफाई करते हैं और समराइज करते हैं. अब ये रिकॉर्डिंग क्या है, क्लासीफाइंग क्या है, समराइजिंग क्या है, ये हम लोग थोड़ा नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए विस्तार से समझेंगे. इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी मीन्स ये जो रिकॉर्ड करने का तरीका है या जो ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं हम लोग या ग्रुपिंग करने के बाद इसको जब हम क्या समराइज करते हैं तो वो एक सिग्निफिकेंट तरीके से होना चाहिए और ये मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए. मीन्स अगर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है तो उसका कोई वजूद यहाँ पे नहीं होगा. इसके बाद ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial character. जो ट्रांजैक्शन या जो इवेंट होगा जो वहाँ पे ऑकर हो रहा है उसके अंदर कम से कम क्या फाइनेंशियल कैरेक्टर का गुण होना चाहिए. मीन्स दैट शुड इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू आवर वर्ड फाइनेंशियल पोजीशन एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ. रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहा है उसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं. किसके लिए? तो हमारे जो यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस होते हैं उनके लिए.
तो ये तो हुआ अकाउंटिंग का डेफिनेशन। अब ये जो डेफिनेशन था ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन 1961 में क्या कहा गया, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको मेज़र कर रहे हैं और उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं जो हमारे पास इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन आया, किसके लिए, तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया ये यूजेबल होता है किनके लिए, तो हमारे जो यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, लाइक बिजनेसमैन हो सकता है, लाइक मैनेजर्स हो सकता है, लाइक बैंकर्स हो सकता है, लाइक क्रेडिटर्स हो सकता है, लाइक डेटर्स हो सकता है, तो इनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजेबल होता है फॉर देयर ओन जजमेंट्स एंड ऑल। तो ये क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये आइडेंटिफाई मेज़र करने के बाद इसको इंटरप्रेट करता है इन लोगों के पास। तो ये तो हो गया क्या, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ वर्ड, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। मोर और लेस ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है इसका। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, तो उससे पहले एक वर्ड जाने कि व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज़ इवेंट। ट्रांजैक्शन क्या है, ऑल दोज इवेंट्स है विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनीज और मनीज वर्थ। मीन्स जितने भी इवेंट्स हैं अगर हम उसको क्या मेजरेबल कर पाते हैं किसमें, मनी और मनीज वर्थ में, तो वो हमारे लिए क्या है, ट्रांजैक्शन है। बट इवेंट क्या है, एनी हैपनिंग्स हो सकता है। लाइक दो मैनेजर्स आपस में झड़प उठे, कोई मैनेजर्स ने क्या रिज़ाइन कर दिया, कोई एम्प्लॉय क्या है डिसीजन से असहमत है, तो ये सब इवेंट्स है, इसका कोई इम्पैक्ट हमारे क्या फाइनेंशियल पोजीशन पे नहीं पड़ता है। आइडेंटिफाई जब कर लिए कि मेरा ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसके कारण हमारा क्या बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या है, इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, तो इसके लिए एक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जिसे हम लोग जर्नल के नाम से जानते हैं। अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है तो वहाँ तो भाई जर्नल से काम हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ट्रांजैक्शंस का जो नंबर है वो छोटा होता है। बट अगर बात करें बड़ी स्केल पे तो वहाँ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जर्नल यूजेबल नहीं हो पाता रिकॉर्ड करने के लिए, तो यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए उसके सब डिवीज़न पे जाना पड़ता है। नाउ व्हाट आर द सब डिविजन्स ऑफ जर्नल्स, नंबर 1 कैश बुक, नंबर 2 परचेज बुक, नंबर 3 सेल्स बुक, नंबर 4 परचेज रिटर्न बुक, नंबर 5 सेल्स रिटर्न बुक, नेक्स्ट बिल्स पेबल बुक, नेक्स्ट बिल रिसीवेबल बुक एंड द लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर। अब हर एक का अपना अपना क्या रिकॉर्ड करने का तरीका है। जैसे कैश बुक में क्या हो रहा है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर परचेज बुक का बात करें तो जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं व्हाट परचेज ऑफ गुड्स का वो रिकॉर्ड हो रहा है, जितने भी क्रेडिट सेल्स है वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो रहा है। अगर कोई क्रेडिट परचेज रिटर्न हो जा रहा है तो वो क्या है भाई, परचेज रिटर्न बुक में जा रहा है, सेम सेल्स रिटर्न बुक में जा रहा होगा। अगर बिल्स पेबल का बात करें तो बिल क्या हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो बिल्स पेबल में जा रहा है, सेम बिल रिसीवेबल हो गया। और जर्नल प्रॉपर की बात करें तो जो ट्रांजेक्शन्स कहीं रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा उसे हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, जर्नल प्रॉपर में। तो ये तो हो गया रिकॉर्डिंग फेज। अब बात करें नेक्स्ट, तो वो है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या है, ये जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम जितने भी ट्रांजेक्शन है उसके नेचर को पकड़ते हैं। मीन्स जो भी एक नेचर के हैं या एक जैसे ट्रांजेक्शन्स है जिसका इम्पैक्ट सिर्फ एक जगह पड़ रहा है उनको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो रिकॉर्डिंग का काम है, ये जो क्लासिफिकेशन का काम है, ये होता है थ्रू व्हाट लेजर। तो लेजर में क्या करते हैं, हम एक एक हेड बना लेते हैं एक एक सेम नेचर्स वाले क्या ट्रांजेक्शन्स के लिए। लाइक जितना भी परचेज ऑफ गुड्स है उसके लिए एक हेड बना दिए हम परचेज अकाउंट, जितने भी सेल्स हो रहे हैं उसके लिए क्या कर दिया हम एक सेल्स अकाउंट खोल लिए, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं तो कैश पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस कैश के नेचर को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक आ। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन का फेज। अब बात करें समराइजिंग, तो समराइजिंग क्या है, आफ्टर डूइंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड क्लासिफिकेशन थ्रू लेजर। अब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस
नॉलेज को इस इंफॉर्मेशंस को कहीं ना कहीं क्या ऐसे प्रेजेंट करें कि हमारे यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब किसी भी बिजनेसमैन जो पैसा लगा रहा है या बिजनेसमैन जितना भी ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तो वो इच्छुक होता है जानने के लिए कि भाई मेरे बिजनेस से मुझे मिलेगा क्या, प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, कितना पैसा हम लगाए हैं और कितना लगाना होगा वगैरह वगैरह। तो इस इंफॉर्मेशंस को क्या जज करने के लिए हमको हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशंस को जानना ज़रूरी होता है। अब ये पोजीशंस जानने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे ग्रुप ऑफ लेजर्स तैयार हुए हैं उसको आप बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के बाद इससे हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जो एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स, बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स को क्या जज करता है। जैसे ही ट्रायल बैलेंस बन गया, दिस ऑल वेयर ट्रांसफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट फाइनल अकाउंट विच गिव अस द सिनेरियो ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू द बिजनेसमैन। सो समराइजिंग क्या है? समराइजिंग एक आर्ट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसको हम प्रेजेंट करते हैं। अब अगर बात करें यहाँ, ये एक रिकॉर्डिंग या क्लासिफाइंग या समराइजिंग, तो ये एक साइकिल का रूप ले लेता है। कहने का मतलब सबसे पहले क्या आया, हमारा ट्रांजैक्शंस आया। भाई ट्रांजैक्शंस को ले लिए। अब ये ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे थ्रू व्हाट, जर्नल। अब जर्नल का भाई अलग अलग डिवीज़न हो सकता है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज और रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक, या लास्ट बात करें जर्नल प्रॉपर। तो ये अगर स्मॉल इंडस्ट्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल स्केल में तो भाई जर्नल से काम चल जाएगा। बट इफ देयर इज न्यूमरस ट्रांजेक्शंस देन यू मूव ऑन फॉर दीज 8 सब डिविजन्स। नेक्स्ट काम हो गया क्या, क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन में क्या आ जा रहा है, लेजर। अब लेजर तैयार करने के बाद क्या आ जा रहा है, ट्रायल बैलेंस। या बात करें साथ ही तो क्या, फाइनल अकाउंट। अब ये जो प्रोसेस है ये हमेशा कंटिन्यूस फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग ये चलता ही रहता है। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को नाम दिया गया क्या, अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है, इट स्टार्ट्स विथ व्हाट, रिकॉर्डिंग एंड एंड्स विथ व्हाट, समराइजिंग। सो ये जो एक प्रोसेस हुआ, ये हर एक साल, हर एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के लिए चलता रहता है, सेम इसी तरह। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो बन गया एक अकाउंटिंग साइकिल। अब बात करेंगे नेक्स्ट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अकाउंटिंग हम भाई कर किस लिए रहे हैं, तो अकाउंटिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमें क्या, एक पर्टिकुलर नॉलेज हो सके, हमारे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका, हमारा फिनेंशियल पोजीशन कैसा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो कहने का मतलब हमारे बिजनेस से जितने भी जुड़े यूजर्स है, लाइक एक ऑनर हो सकता है, मीन्स बिजनेसमैन, या बात करें एक मैनेजर हो सकता है, डेटर हो सकता है, बैंकर हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, लेंडर हो गया, एक्सेट्रा, जो भी है। तो ये कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढते रहते हैं कि भाई हम इससे जुड़े हैं, तो हमको हमारे डिसीजंस लेने के लिए या जजमेंट करने के लिए कुछ तो बेस ऑफ नॉलेज चाहिए। तो ये बेस ऑफ नॉलेज देने के लिए अकाउंटिंग क्या करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करता है इसको प्रेजेंट करने का कि यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस बिकम व्हाट, सेटिस्फाइड बाय गेटिंग द फाइनल अकाउंट्स एंड व्हाट ऑल। तो ये तो हो गया इंटरप्रिटेशन का। अब बात करें नेक्स्ट, तो वो हो गया कम्युनिकेटिंग। क्या है, तो ये एक पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है टू द यूजर्स ऑफ व्हाट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, और उसके बेसिस पे वो यूजर्स क्या करते हैं, अपना सेल्फ जजमेंट या इंडिविजुअल डिसीजंस को लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स ऑफ
अकाउंटिंग।